टॉपिक बचा है आपका टोटल स्टेशन, ठीक है। इससे पहले कल मैं आपको न्यूमेरिकल देने वाली थी, बट वो आज मैं खुद ही क्लास में सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। जो लास्ट टाइप का है, अगर आपको जैसे कि कोई आपको ट्रेवर्स दे रखा है, ठीक है, कोई डाउन फील्ड दे रखा है, उसमें क्या है, आपको कुछ जैसे कि 4 ही पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। एक पेंटागन है, बट उसमें आपको 4 ही इंक्लूडेड एंगल दे रखे हैं, एक नहीं दे रखा है, तो उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन था उसी की तरह है सेम, बट बस एक स्टेप ज्यादा हो गई है, ठीक है। वो क्या है, हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ओके, तो आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ अ पेंटागन वर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ थियोडोलाइट। So angle A is 138 degree, 22 minutes. Angle B is 97 degree, 18 minutes. Angle C is 58 degree, 8 minutes. And angle D is equal to 66 degree, 12 minutes. Okay. तो ये एक पेंटागन है, ठीक है। तो एक लास्ट पॉइंट भी होगा, दैट इज E, ठीक है। यहाँ पे E पॉइंट नहीं दे रखा है, बट हमें क्या दे रखा है, बेयरिंग ऑफ लाइन DE इज इक्वल टू 63 डिग्री 39 मिनट। ओके, आपको 4 बेयरिंग दे रखी है DE लाइन की, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4 बेयरिंग। तो उसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करते हैं, सेम प्रोसेस जो लास्ट क्वेश्चन में था हमारा। कैसे स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे, एंगल D इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, बैक बेयरिंग माइनस 4 बेयरिंग। ओके, तो हो जाएगा बैक बेयरिंग ऑफ CD माइनस 4 बेयरिंग ऑफ DE। ओके, यस पंकज। पंकज आपको कुछ कहना है? ओके, स्टार्ट करते हैं। एंगल D इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, बैक बेयरिंग ऑफ CD माइनस 4 बेयरिंग ऑफ DE। तो आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है एंगल D की, कितना है, 66 डिग्री 12 मिनट। बैक बेयरिंग ऑफ CD हमें नहीं दे रखा, तो सेम लिख देंगे, बैक बेयरिंग ऑफ CD माइनस 4 बेयरिंग ऑफ DE। तो DE लाइन का हमें 4 बेयरिंग पता है कितना है, 63 डिग्री 39 मिनट। ओके, तो बैक बेयरिंग ऑफ CD क्या हो जाएगा, बैक बेयरिंग ऑफ CD हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी दैट इज 129 डिग्री 51 मिनट। ओके, नेक्स्ट स्टेप है, बैक बेयरिंग आ गई तो हम इसका 4 बेयरिंग में मेजर कर सकते हैं। तो 4 बेयरिंग ऑफ CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 से कम है, इस वजह से हम इसमें क्या कर देते हैं, 180 को ऐड कर देते हैं। जैसे 180 डिग्री को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 309 डिग्री 51 मिनट। ओके, तो 51 मिनट आ गया। नेक्स्ट स्टेप है, जैसे हमारे पास अब कौन सी पॉइंट आ चुका है, हमारे पास CD लाइन आ गई है, तो एंगल C इज इक्वल टू बैक बेयरिंग ऑफ DC माइनस 4 बेयरिंग ऑफ CD। ओके, तो एंगल C हमें पता है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 58 डिग्री 8 मिनट। ओके, बैक बेयरिंग ऑफ BC हमें नहीं पता, माइनस 4 बेयरिंग ऑफ CD क्या है, 4 बेयरिंग ऑफ CD हमें दे रखा है, क्वेश्चन में अभी ये सॉल्व किया था, 309 डिग्री 51 मिनट। ओके, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो बैक बेयरिंग ऑफ BC कितना आ जाएगा, ठीक है। एक बार आप खुद भी कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 367 डिग्री 13 मिनट। ओके, इतनी कुछ वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जैसे कि 367 दे रखा है, हमें पता है 360 से ज्यादा ही होते ही हम क्या करते हैं, 360 में से माइनस कर देते हैं। इस वैल्यू को जैसे हम 360 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास बैक बेयरिंग ऑफ BC कितना आ जाएगा, 13 डिग्री। आप अगर ये करना चाहो तो भी ठीक है, अगर नहीं करते हो तो भी ठीक है।
ठीक है, क्योंकि आपके पास जब फोर बेरिंग करोगे तो सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इससे भी जो इससे वैल्यू आएगी वो इसी से वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आएगी। ओके, सो फोर बेरिंग ऑफ BC क्या हो जाएगा, 187 डिग्री 13 मिनट। ओके, आपका जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज एंगल बी। अब आपके पास लाइन BC आ चुकी है, तो एंगल बी आप निकालोगे कैसे? एंगल बी इज इक्वल टू क्या होता है, बैक बेरिंग ऑफ AB माइनस फोर बेरिंग ऑफ BC। ठीक है, तो एंगल बी आपको कितना दे रखा है, एंगल बी दे रखा है 97 डिग्री 18 मिनट। ओके, बैक बेरिंग ऑफ AB नहीं पता। नेक्स्ट फोर बेरिंग ऑफ BC कितना हो जाएगा, 187 अभी हमने कैलकुलेट किया था 13 मिनट। ओके, कैलकुलेट करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो एंगल बी आपके पास, ठीक है, क्या आ जाएगा, बैक बेरिंग ऑफ AB आ जाएगा आपके पास। ठीक है, बैक बेरिंग ऑफ AB की कुछ वैल्यू आएगी जब आप कैलकुलेट करोगे कैलसी से। ठीक है, फिर आप उसको क्या कर दोगे, अगर 180 से ज्यादा होगी तो क्या होगा, 180 को माइनस कर दोगे, अगर 180 से कम होगी तो 180 को ऐड कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर बेरिंग ऑफ AB। ठीक है, कुछ लमसम 105 या 104 के लगभग आएगा। ठीक है, तो आपके पास आ गया अब एंगल, अब आपके पास आ चुका है एंगल B। ठीक है, अब आप एंगल C से भी निकाल लोगे सेम, एंगल D, सॉरी C हो चुका, B हो चुका, एंगल A। ठीक है, एंगल A से आप निकाल लोगे, देन एंगल E, लास्ट में एंगल E बचेगा, जिसमें क्या करना होगा आपको, एंगल E ही निकालना है, एंगल E दे ही नहीं रखा है आपको। ठीक है, इससे आप निकाल लोगे, जो आपके पास लाइन आएगी एक, ठीक है, फोर बेरिंग ऑफ EA आ जाएगा आपके पास इससे, जब आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो फोर बेरिंग ऑफ EA आते ही आप क्या करते हो, एंगल E को मेजर करते हो। एंगल E का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बैक बेरिंग ऑफ DE माइनस फोर बेरिंग ऑफ EA। ओके, तो आपके पास ये वैल्यू नहीं है, बैक बेरिंग ऑफ DE दे रखा है आपको, नहीं दे रखा, बट हमें क्या दे रखा है, फोर बेरिंग ऑफ DE। तो फोर बेरिंग ऑफ DE आपको जो वैल्यू दे रखी है, तो आप उसको बैक बेरिंग में आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करना है, अगर 180 से कम होगा तो हम क्या कर देंगे, 180 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बैक बेरिंग ऑफ DE आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं, बैक बेरिंग ऑफ DE की वैल्यू को पुट करते हैं, जो कि 243 की लमसम आती है वैल्यू। ओके, और हम क्या करेंगे, फोर बेरिंग ऑफ EA, जो कि हमने यहाँ पे निकाली थी, जब एंगल A हम मेजर कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे थे बैक बेरिंग ऑफ EA लाइन का, तब हमारे पास फोर बेरिंग ऑफ EA आता है। ठीक है, तो वो वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, इंटीरियर एंगल E की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अब हमने इंटीरियर एंगल E को भी मेजर कर लिया है, जो भी हमारे पास था। अब क्या करेंगे, हम इन पांचों को ऐड कर देंगे। जैसे हम पांचों को ऐड करते हैं, तो आप इन पांचों का सम कितना आना चाहिए, 540 डिग्री। अगर 540 डिग्री आ रहा है, ठीक है, या हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, 540 में से इन चारों को ऐड करके माइनस कर सकते थे, तो हमारे पास एंगल E आ जाता। ठीक है, इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे इसमें भी कुछ कैलकुलेशन नहीं है, बस 180 को ऐड करना है, माइनस करना है, तो हमारे पास ये आ जाता है। तो ठीक है, एंगल E निकाल सकते हैं हम इजीली। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आपका लास्ट टॉपिक है दैट इज इस चैप्टर का टोटल स्टेशन। हमने हर तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं, तो आप कर सकते हो एग्जाम में कोई सा भी न्यूमेरिकल आए। आपका लास्ट टॉपिक है टोटल स्टेशन। तो टोटल स्टेशन भी सर्वेइंग में यूज आता है। ठीक है, साइट इन्वेस्टिगेशन में इसका यूज किया जाता है, और टोटल स्टेशन बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, काफी फील्ड्स में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कोई केस का इन्वेस्टिगेशन करना हो, जैसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भी थोडालाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, सर्विंग करने के लिए थोडालाइट का यूज किया जाता है, एक्सकेवेशन में भी थोडालाइट का यूज किया जाता है, काफी जगह। ठीक है, काफी डिपार्टमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो टोटल स्टेशन होता क्या है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। द टोटल स्टेशन इज एन
इलेक्ट्रॉनिक थर्डोलाइट इंटीग्रेटेड विद एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर लगा हुआ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर क्या काम करता है, जो भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है, या इंक्लाइन डिस्टेंस होती है उनको मेजर करने का काम करता है। ओके, प्लस इंटरनल डेटा स्टोरेज और एक्सटर्नल डेटा कलेक्टर। इट ऑल्सो इंटीग्रेटेड विथ माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कलेक्टर एंड स्टोरेज सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, द टोटल स्टेशन इज डिजाइन फॉर मेजरिंग ऑफ स्लैंट डिस्टेंस, horizontal and vertical angles, and elevation in the topographic and geodetic work. Okay, in tachometric surveys as well as solution of application geodetic tasks. ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेशन के लिए भी, जैसे कि हम कोई पॉइंट लेते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स को डिटरमाइन करते हैं, तो उन कोऑर्डिनेट्स को जैसे कि नॉर्थ ईस्ट और इसका एलिवेशन निकालने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, टोटल स्टेशन का यूज किया जाता है। ओके, the measurement result can be recorded into the internal memory and transferred to a personal computer interface with help of a data cable पे। ठीक है, तो जितना भी हमारे पास डेटा स्टोर होता है। मैम हेलो। यस अखिल। मैम एक्चुअली मैंने गलती से आपकी क्लास ज्वाइन कर ली, क्योंकि उसमें मेरा हो ही नहीं रहा ज्वाइन, तो ये वाली ज्वाइन की मैंने। कौन सी क्लास अखिल? आईटी? यस मैम। ओके मैम मेरी अटेंडेंस उसमें लगा देना, ठीक है प्लीज। ओके अखिल, ठीक है। यस करण, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नो मैम। ओके ओके ओके, तो हम पढ़ रहे थे कि क्या, हाँ, इंटरनल मेमोरीज में जो रिकॉर्ड की जाती है वैल्यूज को स्टोर किया जाता है, ठीक है, कलेक्टर में, डेटा कलेक्टर में। तो उसको हम डेटा केबल के थ्रू हम अपने पर्सनल कंप्यूटर में वो डेटा ले लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक बुक होती है जिसकी कुछ कैपेसिटी होती है कि वो 2000 से 4000 जितने ही क्या कर सकती है, पॉइंट्स का डेटा कलेक्ट कर सकती है, उससे ज्यादा कलेक्ट नहीं कर सकती है। दैट्स व्हाई, ठीक है, इसको हम पर्सनल कंप्यूटर में जो हमने अभी तक डेटा कलेक्ट किया उसको पर्सनल कंप्यूटर में ट्रांसफर करके, ठीक है, रखते हैं फॉर द फ्यूचर वर्क। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज देन यूज टू कंप्यूट रिजल्ट एंड जनरेट अ मैप ऑफ द सर्वेड एरिया। जो भी हम डेटा लेते हैं फिर उसका हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर पे यूज करके उसको मैप बनाने के लिए यूज करते हैं उन पॉइंट्स को। ठीक है, total station can also be used for archaeologists to record excavation as well as by police, crime scene investigators, private accident reconstructionists and insurance companies to take measurement of scenes। ठीक है, तो इन सभी डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है टोटल स्टेशन का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में, टोटल स्टेशन ऑफन कंटेन अ फ्यू डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या होता है। टोटल स्टेशन, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट थर्डोलाइट होता है इसमें। ठीक है, थर्डोलाइट का एक पार्ट है, या हम बोल सकते हैं, हाँ, थर्डोलाइट का एक तरह से एक पार्ट है ये। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस ईडीएम लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कलेक्टर एंड स्टोरेज सिस्टम इसमें लगा हुआ होता है। ठीक है, microprocessor unit in total station processes the data collect to compute the following। क्यों यूज किया जाता है, क्या क्या कंप्यूट कर सकते हैं माइक्रोप्रोसेसर यूनिट के थ्रू हम? एवरेज ऑफ मल्टीपल एंगल्स measured, average of multiple distance measured, horizontal distance, distance between 2 points, elevation of objects, and all the 3 coordinates of the observed point। Okay, so using total station for measurement provide several unique advantage। ठीक है, एक्यूरेसी हमें मिलती है, ईज ऑफ यूज होता है, काफी इजीली यूज कर सकते हैं, इसमें कीज होती हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको इनपुट दे सकते हैं जो हमें आउटपुट देगा। ठीक है, जो भी वैल्यूज हमें देनी है, ठीक है, जो भी डिस्टेंस हमें मेजर करना है और कौन सी यूनिट पे हमें वैल्यूज को लेना है, ठीक है, वो भी हम किसके थ्रू कर सकते हैं, इसमें कीज के थ्रू हम उसको चेंजेस कर सकते हैं। स्पीड काफी ज्यादा होती है, कन्वीनियंस काफी क्विक होता है। ठीक है, बहुत ही इजीली हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, एफर्टलेस कैड इंटरफेस। ठीक है, इसका यूज, कैड मैंने बताया एक सॉफ्टवेयर होता है जिसपे हम क्या कर सकते हैं, मैप को डिजाइन में इसका वर्क किया जाता है, मैप डिजाइनिंग के लिए। ओके,
तो टोटल स्टेशन आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर परफॉर्मिंग फंक्शन लाइक दिस। ठीक है, ये कुछ फंक्शंस है या कुछ हम बोल सकते हैं, इन सभी फील्ड्स में, इन सभी सर्वे में किसका यूज किया जाता है? टोटल स्टेशन का यूज किया जाता है। फॉर द टोपोग्राफिक सर्वे, लैंड एंड द टाइटल सर्वेज, रोडवे एंड कॉरिडोर सर्वे, डिजाइन सर्वे, infrastructure surveys, volumetric survey to measure stockpile volume, power line inspection। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑफ टोटल स्टेशन। तो क्या होता है ऑपरेशन की हम बात करें तो फर्स्ट हम बात करते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर कंसिस्ट एज द मेजर पार्ट ऑफ द टोटल स्टेशन। रेंज ऑफ ईडीएम वेरीज फ्रॉम 2.8 किलोमीटर टू 4.2 किलोमीटर। ठीक है, जो रेंज होती है ईडीएम में क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अलग से भी इंस्ट्रूमेंट आता है, ये तो इसमें इंटीग्रेट है, वैसे एक ईडीएम अलग से इंस्ट्रूमेंट आता है। ठीक है, जो कि बैटरी से ऑपरेट होता है। ठीक है, बैटरी से चलाया जाता है, बैटरी को चार्ज किया जाता है, सेल होते हैं जो, ठीक है, उसमें लगे हुए होते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे ही हम क्या करते हैं, हम ऑन करते हैं तो उसमें एक रे निकलती है रेड कलर की। ठीक है, तो जो रे निकलती है उसकी रेंज कितनी है? जो लेजर लाइट होती है उसकी रेंज होती है 2.8 किलोमीटर से 4.2 किलोमीटर तक। ओके, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट वेरीज फ्रॉम 5 mm to 10 mm पर किलोमीटर फॉर द लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, ये किसमें हो जाएगा? लीनियर मेजरमेंट और डिस्टेंस मेजरमेंट। अगर हम एंगुलर मेजरमेंट की बात करते हैं तो 1 सेकेंड टू 20 सेकेंड फॉर एंगुलर मेजरमेंट में हम क्या कर सकते हैं? एक्यूरेसी दे सकते हैं मेजरमेंट में। ठीक है, द डिस्टेंस मेजर इज ऑलवेज स्लोपिंग डिस्टेंस फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू द ऑब्जेक्ट। जब हम प्रिंसिपल की बात करें, अगर हम टोटल स्टेशन का यूज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? एक साइड टोटल स्टेशन रखा हुआ है, एक साइड क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब हम टोटल स्टेशन से ऑब्जेक्ट की तरफ हम देखते हैं तो एक तो होगा सरफेस के साथ वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं हाइट की तो टोटल स्टेशन से ज्यादा ऊपर होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो टोटल स्टेशन से ऑब्जेक्ट की अगर हम हाइट देखते हैं तो हमारे पास एक इंक्लाइन लाइन होगी। ठीक है, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे? स्लोपिंग डिस्टेंस। तो उसी को हमें मेजर करना होता है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल ये हमें कहता है। For measurement of horizontal angle, any convenient direction may be taken as the reference direction, whereas for vertical angle measure, general direction as taken as the reference direction. Next is data processing. So total station provides with an inbuilt microprocessor. The microprocessor average multiple observations when we provide instruments as well as target height from ground with the help of slope, distance and horizontal and vertical angle. The microprocessor compute the coordinates. Okay, the processor is capable of applying temperature and pressure correction to be measurement if atmospheric temperature and pressure are supplied. Okay, next is display. So electronic display unit is capable of displaying various values when respective keys are pressed. ठीक है, इस पर डिस्प्ले लगी हुई होती है, आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले होती है। जब भी आप इन कीज को प्रेस करते हो, ये जो आपको कीज दे रखी है इनको प्रेस करते हो तो जो वैल्यू आपने प्रेस करी है वो डिस्प्ले पे शो होती है। ठीक है, जो भी आप ऐड कर रहे हो, सम कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप एवरेज करते हो बहुत सारी वैल्यूज का, तो उनका एवरेज भी किस पे शो होता है? इस डिस्प्ले पे इजीली शो हो जाता है। तो इससे काम करना बहुत ही ईजी होता है, टोटल स्टेशन से काम करना। ओके, सो the system is capable of displaying horizontal distance, vertical distance, horizontal angle, vertical angle, difference in elevation of two observed points, and all the three coordinates of the observed point. Okay, last इसका जो ऑपरेशन है that is electronic book. ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था इलेक्ट्रॉनिक बुक का क्या वर्क होता है। The total station has the capability of saving point data. Okay, the capacity of electronic notebook varies from 2000 to 4000 point data. ठीक है, 2000 से 4000 पॉइंट को इसमें हम सेव कर सकते हैं इतना डेटा, और फिर इनका यूज क्या करते हैं? हम उनको अपने पर्सनल कंप्यूटर में क्या ट्रांसफर कर सकते हैं और उसका मैप बनाने में हम उस डेटा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोकैड पे। नेक्स्ट आता है आपका जो पॉइंट 10x, एसेसरीज फॉर टोटल स्टेशन। ठीक है, जब भी हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, टोटल स्टेशन का यूज कर रहे हैं तो आपको नीचे ये ट्राई ब्रश दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो नीचे ट्राइंगल की तरह होता है और बीच में क्या है, एक इस पे नट लगा हुआ होता है,
तो उसको हम किस पे लगा देते हैं, इसको ट्राइपोड पे लगा देते हैं। 3 लेग्स का होता है ट्राइपोड, 3 लेग्स होते हैं, इसको हम फील्ड पे फिट कर सकते हैं ट्राइपोड को, और उसके ऊपर हम टोटल स्टेशन लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एसेसरीज यूज आती है सबसे इम्पोर्टेंट है ट्राइपोड। ठीक है, ट्राई ब्रैचेस इसमें खुद में लगी हुई होती हैं। ठीक है, इसको लेवल, ये जो स्क्रूज दिख रहे हैं ये लेवल करने के काम में आते हैं। ये स्क्रू ब्लैक कलर के जो आपको दिख रहे हैं नीचे की तरफ। ठीक है, इसमें 3 स्क्रू होते हैं। प्रिज्म पोल यूज आता है, प्रिज्म यूज आते हैं, बैटरी और चार्जर। ठीक है, इसको चार्ज करने के लिए डेटा एंड पावर केबल यहाँ पे यूज आता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो हम एडवांटेज की बात करें, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट हमने पहले ही पढ़ लिया कि कितना एक्यूरेट होता है। फील्ड में बहुत जल्दी वर्क करने के लिए इसका यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा फास्ट वर्क में। ठीक है, मैनुअल एरर इन मेजरमेंट आर एलिमिनेटेड। ठीक है, मैनुअल एरर बिल्कुल भी नहीं होती है। मैनुअल एरर का मतलब है जो लेबर्स काम करते वक्त उसमें जो एरर्स आ जाती है उनकी वजह से, या कैलकुलेशन करते वक्त, क्योंकि अब ये क्या करता है कैलकुलेशन, ठीक है, जो होती है वो डायरेक्ट इसी में ही हो जाती है इंस्ट्रूमेंट में, तो मैनुअली कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ती है। Calculation of coordinate is very fast and accurate. Correction for the temperature and pressure are automatically made, and computers can be employed for map making and plotting contour, cross section, contour intervals and scales can be changed in no time. Okay. तो कॉन्टूर्स के लिए भी इनका यूज किया जाता है। वैलीज और माउंटेन्स के लिए जो सर्वे किया जाता है, ठीक है, तो उस पे कॉन्टूर को मैप किया जाता है। ठीक है, तो वैलीज माउंटेन्स के मैपिंग के लिए, ठीक है, जो प्रोसेस हम यूज करते हैं ना, उसको कॉन्टूर बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा टोटल स्टेशन। ओके, तो कल ये चैप्टर प्रिपेयर करके आना सब। कल मैं इसके क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से। ठीक है, तो ये मत सोचना आप देख के इसका आंसर बता सकते हो। मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी जो मैं आपको बताए हैं वो आउट ऑफ सिलेबस, जो आपको बताएं आउट ऑफ सिलेबस नहीं, जो इनके बीच बीच के पॉइंट्स हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी। तो अच्छे तरीके से पढ़ोगे जो मैंने पढ़ाया है, अगर ढंग से पढ़ा होगा तो ही आप आंसर कर पाओगे। तो बी प्रिपेयर। ठीक है, कुछ इजी क्वेश्चन भी पूछूंगी, तो कल की क्लास में सभी प्रिपेयर होके आना। ठीक है, अगर इसमें किसी को अभी तक इन टॉपिक्स में अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक आपको वापस से पढ़ना है फर्स्ट और सेकंड यूनिट का, ठीक है, क्योंकि आपके मिड टर्म में आएगा, तो आप बता सकते हैं। अदरवाइज आज यहीं तक ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, यस प्रिंस। मैम इसका नोट्स पूरा है क्या? जैसे भी आपने एडवांटेज बताया तो वो हमारे नोट्स में नहीं है। एडवांटेज देखो, ये मैं आपको बता रही हूँ, स्क्रीन पे देखो एडवांटेज ये रहे, एक्यूरेसी, ईज ऑफ यूज, स्पीड, कन्वीनियंस, एफर्टलेस, कैड इंटरफेस, ये एडवांटेज ही है ना। मैम ये जो अपने नोट्स भेजा है वो पूरा है ना? हाँ, मैंने ये जो भेज रखा है आपको ये पूरा है। अगर फिर भी आपको अगर बुक का भी पढ़ना हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना। ठीक है, मैं आपको बुक का मतलब कैप्चर करके, बुक कैप्चर करके आपको फोटो भेज दूंगी। ओके ओके मैम। ओके, जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए। ओके, कोई और किसी को कोई प्रॉब्लम इन टॉपिक्स में? यस नमन शर्मा। वो जो बुक की पीडीएफ के लिए बोल रहे हो ना मैम, आप ग्रुप में डाल दो। मैम किसी के पास भी नहीं है अभी बुक। ठीक, ओके ओके, ठीक है, फिर मैं सबको भेज देती हूँ बुक का ना। कौन सा टॉपिक भेजना है? ये टोटल स्टेशन ही भेजो ना, न्यूमेरिकल भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने क्लास में सॉल्व करवाया है ना। यस मैम। ओके, तो टोटल स्टेशन का मैं बुक का आपको फोटो कैप्चर करके भेज दूंगी। और कोई इशू किसी को? ठीक है, ओके, फिर हम यहीं पे और करते हैं क्लास पे। कल आपसे आपका वाइवा होगा, तो आप प्रिपेयर होके आना। ओके, थैंक यू क्लास, आप लीव कर सकते हैं।